संसार में कोई भी किसी को प्रेम नहीं करता, और प्रेम करता भी है तो केवल बनावटी प्रेम करता है। जब तुम्हारे पति भोलेनाथ तुम्हें प्रेम करते तो आपको पता होता कि भोले बाबा के गले में जो माला पड़ी हुई है वो किनके सर लगे हुए हैं। फिर नारद जी कहने लगे कि हो सकता है भोलेनाथ बताना भूल गए हो, लेकिन आपको ये तो पता होगा जो सामने अस्थियों का पर्वत है किनकी अस्थियां हैं। भोले बाबा चिता की गरम गरम भस्मी को अपने शरीर से क्यों लपेटते हैं। माँ पार्वती कहने लगी कि भोले नारद जी, मुझे भोलेनाथ ने कभी नहीं बताया कि उसके गले में जो माला है किनके मुंड लगे हुए हैं। भोले बाबा चिता की गरम गरम भस्मी को क्यों लपेटते हैं और सामने किनकी अस्थियों की आगे। नारद जी ने कहा कि भैया यहाँ पर प्रेम नहीं होता, वहां पर मैं एक घड़ी के लिए भी निवास नहीं करता हूँ। नारद जी वहां से चले गए, और जब भोले बाबा समाधि से जागे तो माँ पार्वती झरने के पास बैठी हुई थी, और जब भोले बाबा ने माँ पार्वती को देखा तो पार्वती कुछ नाराज दिखाई पड़ रही है। और पत्नी जब घर में नाराज हो और पति देव कहे कि देवी जी एक गिलास पानी लाओ, तो पत्नी पानी तो देती है लेकिन आधा पानी तो जमीन में वैसे ही फैला देती है। ऐसे ही माँ पार्वती भी नाराज है। भोलेनाथ ने कहा अरे देवी, मेरी जो भांग का कटोरा है आप मुझे लाकर के दो ना। माँ पार्वती खड़ी हुई, कटोरा को उठाया, दूर से ऐसे सरका दिया, आधी भांग को जमीन पर गिरता। भोले बाबा कहने लगे देवी जी कहीं यहाँ पर नारद जी तो नहीं आए। कि हाँ नारद जी आए थे, और नारद जी ने ही मुझे मेरे नेत्रों को खोल दिया। मैं समझती थी कि मेरे पति मुझे बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन तुम तो कपटी हो। भोलेनाथ कहने लगे देवी जी आप ये कैसे कह सकती हो कि मैं आपको जो प्रेम करता हूँ वो कपट से करता हूँ। माँ पार्वती कहने लगी कि तुम मुझे प्रेम करते ना तो आपने कभी ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे गले में जो माला पड़ी हुई है किनके सर लगे हुए हैं, सामने किनकी अस्थियां हैं, आप चिता की गरम गरम भस्मी को क्यों लपेटते हैं। जैसे भोले बाबा ने सुना, भोले बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे और कहा कि देवी इन सबका केवल एक उत्तर है कि केवल मैं तुम्हें बड़ा प्रेम करता हूँ। आपने पूछा कि किनके सर लगे हुए हैं, तो भोले बाबा ने कहा कि देवी ये आपके ही सर लगे हुए हैं। आप किसी न किसी जिद के कारण अपने देह को त्याग देती तो मैं तुम्हारे मृतक शरीर को लेकर के संसार में परिक्रमा करता। जब अस्थियां शेष रहती सामने लाकर के डाल देता, तुम्हारी याद सताने लगी तो मैंने तुम्हारे सरों को लेकर के माला में परोना आरंभ कर दिया। इस सामने जो अस्थियां पड़ी हुई है तो तुम्हारी अस्थियां हैं, और जिस माला में जो सर लगे हुए तो तुम्हारे ही सर हैं। सभी देवताओं ने मेरा साथ छोड़ा तो शमशान से भूत प्रेत मुझे शमशान में लेकर के गए, चिता की गरम गरम भस्मी से मेरा श्रृंगार किया, कानों में कुंडलों की जगह बिच्छू लटकाए, बालों में मधुमक्खियां चिपकाई, काले काले भुजंग सर्प, बड़ा अद्भुत श्रृंगार भूत प्रेतों ने मेरा किया। जैसे ही माँ पार्वती ने सुना कि जो भोलेनाथ के गले में माला पड़ी हुई है वो मेरे सरों की माला पड़ी हुई है, सामने जो अस्थियां वो मेरी ही अस्थियां हैं, तो माँ पार्वती कहने लगी भोलेनाथ कि मैं इतनी बार मर चुकी हूँ कि मेरे सरों से माला बनकर के तैयार हो गई, सामने अस्थियों का पर्वत तैयार हो गया, लेकिन आप एक बार भी नहीं मरे हो। आपने ऐसा कौन सा अमृत पी रखा है जो आप नहीं मरते और बार बार नहीं मर जाती हो। भोलेनाथ कहने लगे कि देवी जी मैंने अमर कथा का पान कर रखा है, और जो भी जीव अमर कथा का पान कर लेता है वो अमर हो जाता है। जबकि माँ पार्वती जी बगल से खड़ी हुई और कहने लगी मैं समझती थी कि मेरे पति कपट से प्रेम करते, आप कपटी हो, लेकिन आप कपटी थोड़ी हो, आप तो महाकपटी हो। अरे आपके पास कोई ऐसी कथा थी कि जिस कथा के सुनने से अमर हो जाते हैं, तो आपने उस कथा को मुझे क्यों नहीं सुनाया। आज भोले बाबा माँ पार्वती को लेकर के हिमालय की कंदरा में गए, और जैसे हिमालय की कंदरा में प्रवेश किया भोले बाबा ने 3 ताली बजाई। जैसे पहली ताली बजी तो संसार के जितने भी जीव उस गुफा के अंदर थे सभी जीव बाहर चले गए। दूसरी ताली बजी तो वहां एक टूटा हुआ अंडा पड़ा था, और जैसे भोले बाबा ने दूसरी ताली बजाई वो टूटा हुआ अंडा साबुत हुआ, और जब भोले बाबा ने तीसरी ताली बजाई तो वो अंडा पककर के टूटा हुआ अंडा टूटा
बाबा एक शिला पर बैठे हुए, सामने माँ पार्वती बैठी हुई है। भोले बाबा कहने लगे कि देखो देवी, जब भी मैं अपने